सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद। आज के हमारे क्लास का हेडिंग है कबीर दास जी के दोहों का विश्लेषण। दोस्तों, हम बचपन से लेकर लगभग 5वीं 6वीं क्लास से लेकर और लगभग 12 क्लास तक लगभग ये हम दोहे पढ़ते हैं। दोहे तो हम सभी पढ़ते हैं और पढ़ के क्या करते हैं, उनको एक साइड में फेंक देते हैं, लेकिन हम उनका असली जिंदगी में बहुत कम यूज करते हैं। अगर हम उनको बीच बीच में रिवाइज करते रहें तो ये दोहे हमारी जिंदगी में, असल जिंदगी में बहुत काम आते हैं। जो भी महापुरुष या जो कबीरदास जी थे या जो कभी भी और भी थे, उन्होंने जो दोहे बनाए हैं हमारी जिंदगी को सुधारने के लिए, हमें कुछ शिक्षा देने के लिए बनाए थे। ठीक है, तो हमें उनका थोड़ा बहुत अमल करना चाहिए। तो हम अभी उसका विश्लेषण करेंगे। पहले दोहा बोलेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे और आपस में एक दूसरे से पूछताछ करेंगे। सबसे पहले दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आगे क्या है, ओहु शीतल होए। इसका क्या मतलब है? मतलब उन्होंने ये बोला कि भाषा बोलनी चाहिए हमें कि मतलब जो दूसरों को शीतलता प्रदान करे। ठीक है, आपने देखा होगा कभी ऐसी बात बोल देता है हमें जो हमारे दिल को चुभ जाती है। ठीक है, और वे मतलब से हमारी दुश्मनाई उससे बन जाती है। तो इसलिए हमें गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा दोहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना होए। हम क्या करते हैं, हमारी आदत होती है कि हम दूसरों में तो बुराइयां देखते रहते हैं, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या खा रहा है, वो पी रहा है, लेकिन अपने से ज्यादा हम दूसरे के बारे में कोशिश करते रहते हैं जानने की, लेकिन अपने अंदर क्या है वो कोशिश नहीं करते रहते हैं। बुराइयां सब में होती हैं, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। हमें बुराइयों का दुश्मन होना चाहिए, ना कि आदमी का कभी दुश्मन नहीं होना चाहिए। बुराई का विरोध करना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए इसका मतलब? बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिला कोई, और जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना हो। जब मैं अपने भाग लेता हूँ मैं देखता हूँ मुझसे तो बुरा कोई नहीं है, ये मुझसे सामने वाला तब भी अच्छा है। ठीक है। अब तीसरा दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। आगे क्या है, वेरी गुड। मतलब क्या है, अगर हमारे सामने गुरु भगवान तो हमें सबसे पहले गुरु को नमन करना चाहिए, क्योंकि जब गुरु नहीं होते तो भगवान का हमें पता कैसे चलता। ऐसे ही हम गुरु से मतलब नहीं है, जो कॉलेज वाले गुरु हैं इसका मतलब है उससे नहीं है। ये गुरु हमारे साधु भी हो सकते हैं, जो अच्छे संत महात्मा भी हो सकते हैं, हमारे खुद के माँ बाप भी हो सकते हैं। हमें अगर माँ बाप हमें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो हमें उनको भी गुरु मानना चाहिए। ठीक है, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि माँ बाप भी अगर कोई बच्चा कोई गलत काम करके आ रहा है तो उसका पक्ष ले लेते हैं। ये नहीं देखते कि इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराइयां हैं। बस कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया दो बच्चों ने, बस उनका पार्ट ले लिया, ये नहीं देखा कि बच्चा हमारा क्या गलती है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अभी चौथा है, दुख में सुमरन सब करें सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे दुखों काय को होए। मतलब क्या है, हम देखते हैं, आप भी लोग देखते होंगे कि जब हमें कोई दुख आता है तो हम भगवान को जपते हैं, और भगवान को तो ऐसे सोचते हैं हम कि भगवान बिल्कुल बेवकूफ है, भगवान कुछ जानता ही नहीं है। देखना कभी आप कोई भी फंक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, या कोई हम जीत हासिल कर लेते हैं, 10 बजे हमने जीत हासिल करी तो हम 11 बजे पूजा शुरू कर देते हैं भगवान की। क्यों? सुबह नहीं होगा क्या? सुबह भी तो होगी भाई, कोई टाइम है, सुबह भगवान की पूजा करो। नहीं, 10-11 बजे शुरू कर दी, तो ये नहीं, बेवकूफ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो क्या है, अगर हम सुख में स्मरण करते रहेंगे, सुख में भगवान को याद करते रहेंगे, तो भगवान ही बोलेगा हाँ यार ये आदमी हम मुझे याद करता है, मैं इसके वो करूं। और तुम तो बस जब दुख आएगा तभी याद करोगे, तो भगवान भी याद मारेगा। आप एक एग्जाम्पल ले लो, रिश्तेदारों से ले लो, भगवान को तो छोड़ो। जब हम रिश्तेदार से कनेक्ट नहीं होते हैं, जैसे मान लो कोई परेशानी आ गई हमको, और मेरा कोई रिश्तेदार है, मान लो कोई मामा है, अब मैं उसको फोन मामा मुझे ये परेशानी आ गई, तो मामा क्या बोलेंगे, मैंने 1 साल से बात नहीं करी मामा से। मामा बोलेंगे बेटा अभी याद आ रहा है मुझे, 1 साल से तो बात नहीं करी तुमने। तो जब हमारे रिश्तेदार इतनी बात समझते तो भगवान नहीं समझते क्या? तो हमें ये चीज याद रखनी चाहिए। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां
पाप जहां क्रोध जहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। ठीक है, सीधा कवि का मतलब है जहां दया है, जहां दयालुता है वहां पे धर्म है। ठीक है, और जहां लोभ वहां पाप, जहां लालच आ जाता है वहां पाप होने शुरू हो जाते हैं। चाहे किसी भी चीज में लालच हो, चाहे राजनेताओं में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे किसी में, वहां पाप आ जाता है। और जहां पे क्षमा है वहां पे भगवान खुद उस आदमी की हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, आगे क्या है, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मतलब इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ के खजूर से मतलब नहीं, वो तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है इस चीज का। किसी भी चीज में बड़े हुआ, मान लो आपके पास पैसा है, आप उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, किसी की हेल्प नहीं कर सकते, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। या फिर आपके अंदर ताकत है, शरीर में ताकत आपके अंदर, और किसी की तो आप इस्तेमाल किसी की परेशान करने में कर रहे हो, समझ रहे हो, परेशान करने में कर रहे हो अपनी बाजू की ताकत, तो वो बेकार है। ठीक है, इसका मतलब यही कबीरदास यही कहना चाह रहे हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ठीक है, तो मतलब अपनी भी ताकत, जो भी चीज आपके पास में ताकत हो, पैसा हो, जो भी है, उसको हेल्प करने में कीजिए, परेशान करने में किसी को मत कीजिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब आपया देखा माही। अच्छा ये बताइए यहां पर मैं का अर्थ क्या है, मैं का मतलब क्या है, कौन बता सकता है? मैं का मतलब यहां पर घमंड है। ठीक है, जब हमारे अंदर घमंड होता है, देखो सीधा भगवान ने बताया है, तब भी हम भगवान को सब लोग मानते नहीं है। सीधा भगवान ने बोला जब मैं था, जब आपके पास मैं रहेगा, घमंड रहेगा, तो मैं आपके पास होऊंगा ही नहीं। आप कितनी भी पूजा कर लेना, कितने भी मेरा कितना भी कर लेना, कहीं भी चले जाना, कहीं मंदिर चले जाना, कहीं भी चले जाना, मैं आपको मानूंगा ही नहीं जब तक आपके अंदर मैं रहेगा। चाहे मैं किसी भी चीज का हो, चाहे ताकत का हो, पैसे का हो, चाहे अपनी बुद्धि का मैं हो, मैं आपको मानूंगा ही नहीं। चाहे आप कितना भी पैसा खर्च कर लेना, भंडारे कर लेना, कुछ भी कर लेना। ठीक है, सीधा बोला जब मैं था हरि नहीं, बोलते मैं होगा आपके पास में तो मैं नहीं होऊंगा, जब हरि है नहीं, और जब भगवान तो उसके बाद में मैं नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक चीज को आप चॉइस कर लो, या तो मैं को चॉइस कर लो या फिर भगवान को, लेकिन मिलेगी एक ही चीज। वो तो एक दिल की शांति के लिए हम भंडारा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। भंडारा करो कोई बात नहीं है, एक दूसरे को हम करते हैं, लेकिन ये नहीं कि किसी को परेशान करके या किसी को वो करके आप सोच रहे हैं यार मैं तो दिन भर पाप करूं, दिन भर परेशान करूं लोगों को, और शाम को आधे घंटा भगवान की पूजा करो, तो भगवान आप भगवान को मत मानो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अच्छे काम करते रहो, किसी को परेशान मत करो, सच बोलो, लोगों की मतलब हेल्प करो, तभी भगवान आपसे खुश हो जाएंगे। पूजा की कोई जरूरत नहीं भगवान को, भगवान की पूजा मत करो, भगवान बोलते हैं मुझे फॉलो करो खाली। ठीक है, अभी हम लोग बहुत से बहाने देते हैं, शंकर भगवान के बहाना लेते हैं बहुत से लोग, ये शंकर भगवान तो भांग पीते थे, हम भी भांग पियेंगे? शंकर भगवान ने तो विष भी पिया था ना, तो विष पी लो, तब जाने के हाँ, अपनी सुविधा के लिए आदमी भगवान का भरोसा लेता है, फिर बड़े आदमी का, लेकिन जो बड़ा आदमी या जो भगवान जो अच्छा काम करते हैं उनकी राह पर कोई भी नहीं चलता है। ठीक है, अब लास्ट, माला फेरत जुग भया गया ना मन का फेर, कर की मन का डाल दे मन का फेर। बहुत से आदमी देखना माला फेरते रहते हैं, ठीक है, और लेकिन उनके जो मन का फेर है वो नहीं बदलता। ठीक है, तो कभी कह रहा है कि जो कर की मन का, जो आपके हाथ में जो मन जो है मन का, उसको डाल दे, और जो मन की मन का है तो मतलब अपने मन की मन का को बदल दे। अगर वो बदल दिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि हमने कबीरदास जी के दोहों का विश्लेषण किया था। ठीक है, तो हमें ये बीच बीच में सभी को ये चीजें रिवाइज करनी चाहिए और इनकी जिंदगी पर मतलब अमल करना चाहिए। ठीक है, इसी आशा के साथ में मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।